एक शहर में माँ सविता, पापा राजेश और उनका बेटा आरव रहते थे। दोनों अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। बचपन से उसकी हर इच्छा पूरी की, कभी डांटा नहीं, कभी सख्ती नहीं की। आरव के जन्मदिन पर उन्होंने उसे एक महंगा मोबाइल गिफ्ट किया। शुरू में खुशी थी, लेकिन धीरे धीरे वही मोबाइल उसकी दुनिया बन गया। स्कूल में, घर में, रात दिन बस मोबाइल। माँ कहती, बेटा नीचे खेल आओ। वो कहता, नहीं। टीचर डांटती, मोबाइल मत लाया करो, लेकिन वो नहीं मानता। एक रात वो कमरे में मोबाइल चला रहा था। अचानक मोबाइल की स्क्रीन तेज चमकी और उसमें से एक डरावनी चुड़ैल बाहर निकल आई। काले कपड़े, बिखरे बाल, डरावनी हंसी। वो धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ी। आरव डर के मारे पीछे हटने लगा। चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया, जैसे उसे खत्म कर देगी। तभी अचानक उसकी नींद टूट गई। वो जोर से चिल्लाया, माँ, वो मुझे मार देगी। माँ पापा दौड़ कर आए। आरव रोते हुए बोला, वो चुड़ैल फोन से निकली थी, वो फिर आएगी। अब हालत बदल गई थी। जहां भी मोबाइल दिखता, आरव चिल्लाता। कभी कमरे में छुप जाता, कभी भाग जाता। टेबल पर रखा फोन देखकर कहता, इसे हटाओ, वो बाहर आ जाएगी। कई दिन तक उसे वही सपना आता रहा। हर बार वही चुड़ैल मोबाइल से निकलती और उसकी तरफ बढ़ती। माँ पापा बहुत घबरा गए। वे उसे साइकोलॉजी डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, उसे फोन का फोबिया हो गया है, इलाज होगा, दवा लेते रहिए। डॉक्टर ने दवा दी। माँ पापा समय पर दवा देने लगे। कुछ दिनों बाद वे उसे पहाड़ियों पर घुमाने ले गए ताकि उसका मन बदले। माँ पापा पास की चाय की दुकान पर बैठे थे। आरव थोड़ी दूर खड़ा पहाड़ियों की तरफ देख रहा था। तभी अचानक उसने देखा, एक लड़का पहाड़ी से फिसलकर नीचे गिर गया। आरव घबरा गया। वो पूरी ताकत से दौड़ते हुए पापा के पास आया। बिना कुछ सोचे उसने पापा के हाथ से मोबाइल छीन लिया और कांपती आवाज में हेल्पलाइन नंबर डायल किया। जल्दी आइए, यहाँ एक लड़का पहाड़ी से गिर गया है। उस समय उसे फोन से डर नहीं लगा। उसके मन में सिर्फ उस लड़के को बचाने की चिंता थी। कुछ ही देर में मदद पहुंची। लड़के को सुरक्षित ऊपर ले आया गया। घर लौटते समय आरव बोला, पापा, मैंने फोन पकड़ा, मैं डरा नहीं। तब राजेश ने प्यार से कहा, बेटा, अब सच जान लो, वो लड़का मेरा पहचान का था। उसे पहाड़ चढ़ना उतरना अच्छे से आता है। ये सब तुम्हारा डर निकालने के लिए किया गया था। डॉक्टर ने इलाज बताया था, उसी के अनुसार हमने ये किया। आरव चुप हो गया। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आरव समय पर दवा लेने लगा। अब वो मोबाइल से भागता नहीं था, ना ही पहले की तरह दिन रात उसमें डूबा रहता था। वो समझ चुका था, डर भी गलत था और लत भी। धीरे धीरे उसका फोबिया खत्म हो गया। एक दिन माँ पापा बैठे बात कर रहे थे। आरव बाहर खेल रहा था। राजेश बोले, हमने एक बात सीखी, बच्चों को इतना भी प्यार मत करो कि वो बिगड़ जाए। जहां प्यार जरूरी है वहां प्यार दो, और जहां सख्ती जरूरी हो वहां सख्ती भी करो। यही सही परवरिश है। पीछे से आरव हंसते हुए आता है, माँ पापा, अब मैं समझ गया। तीनों मुस्कुराते हैं। घर में फिर से खुशी लौट आती है। प्यार जरूरी है, लेकिन सही समय पर सख्ती भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप सहमत हैं तो अभी लाइक करें और ऐसी सीख देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए।